प्रभु यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। और मैं स्वागत करता हूं आप सबका मेरे YouTube चैनल जीसस वर्ड ऑफ गॉड पर। और आप सब मेरा साथ दें परमेश्वर के पवित्र वचनों को औरों तक पहुंचाने में। और आइए आज हम सीखेंगे परमेश्वर के पवित्र वचनों से। आज का मेरा विषय है भयंकर विपत्ति आ रही है, तैयार हो जाएं। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस भयंकर विपत्ति के बारे में मैं आपको बताने से पहले परमेश्वर के पवित्र वचनों से पढ़ना चाहूँगा। निर्गमन की पुस्तक, पुराने नियम से निर्गमन की पुस्तक 10 अध्याय की 3 आयत को, जहाँ पर लिखा है, तब मूसा और हारून ने फिरौन के पास जाकर कहा, इब्रानियों का परमेश्वर यहोवा तुझसे इस प्रकार कहता है कि तू कब तक मेरे सामने दीन होने से संकोच करता रहेगा। मेरी प्रजा को जाने दे कि वे मेरी उपासना करें। 10 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, यदि तू मेरी प्रजा को जाने ना दे तो सुन, कल मैं तेरे देश में टिड्डियां ले आऊंगा। और 10 अध्याय की 5 आयत में लिखा है, और वे तेरी धरती को ऐसा ढक लेंगी कि वह दिखाई ना पड़ेगी, और तुम्हारा जो कुछ ओलों की वर्षा से बच गया है उसको वे चट कर जाएंगी, और तुम्हारे जितने वृक्ष मैदान में लगे हैं उनको भी वे चट कर जाएंगे। और जब हम 10 अध्याय की 6 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है, और वे तेरे सारे कर्मचारियों निदान सारे मिस्रियों के घरों में भर जाएंगी। इतनी टिड्डियां तेरे बाप दादों ने व उनके पुरखाओं ने जब से पृथ्वी पर जन्मे तब से आज तक कभी ना देखी। और वह मुंह फेरकर फिरौन के पास से बाहर चले गए। मूसा और हारून फिर फिरौन के पास से बाहर चले गए। मेरे प्रिय भाई बहनों, ये वो विपत्तियां हैं जो उस समय मिस्रियों की फसल को नष्ट करने के लिए आई, क्योंकि मिस्री एक सेरिपस नामक देवता की उपासना करते थे और उनका मानना था कि सेरिपस देवता उनकी धरती को नष्ट नहीं होने देगा। और फिरौन यहोवा को तुच्छ समझता था, इसलिए यहोवा परमेश्वर ने फिरौन और उसके कर्मचारियों के साथ सभी मिस्रियों और उनके देवता सेरिपस को सजा दी। आज हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में विपत्तियों का आरंभ हो चुका है, जैसे कि युद्ध की चर्चा, भूकंप, महामारी, और अभी हमने हाल फिलहाल अम्फान तूफान के बारे में भी सुना। और अभी एक टिड्डी दल जो हमारे भारतवर्ष में आ चुका है उसके बारे में भी हम सुन रहे हैं। ये सब विपत्तियों की शुरुआत है, और इससे भी भयंकर विपत्ति आ रही है। आज टिड्डी दल का हमला हमारे भारत पर हो चुका है। यह टिड्डियां सिर्फ हमारी फसलों को नुकसान पहुंचा रही हैं, लेकिन मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमें तैयारी करनी है उस भयंकर विपत्ति से बचने के लिए जो इन विपत्तियों से ज्यादा दुखद है, और वो विपत्ति आ रही है। हमें उस विपत्ति से लड़ने के लिए खुद को तैयार करना होगा। आज जो टिड्डी दल हमारे भारत में घूम रहा है, इन टिड्डी दल से ज्यादा भयानक वह दैत्य टिड्डी दल जो आने वाला है, और जिसके बारे में आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं। और जो मेरा आज का विषय है वो भयंकर विपत्ति, वह दैत्य टिड्डी दल जो आ रहा है, जो हमारी फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा लेकिन मनुष्य को पीड़ित करेगा। जो लिखा है बाइबल में, लिखा है प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय की 3 आयत में, और उस धुएं में पृथ्वी पर टिड्डियां निकाली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी। 9 अध्याय की 4 आयत में लिखा है, और उनसे कहा गया
कि ना पृथ्वी की घास को, ना किसी हरियाली को, ना किसी पेड़ को हानि पहुंचाओ, केवल उन मनुष्यों को जिनके माथे पर परमेश्वर की मोहर नहीं है। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज हमें तैयार रहने की जरूरत है। आज परमेश्वर की मोहर के अंडर हमें रहना है। परमेश्वर की मोहर आज हमारे माथे पर होनी चाहिए। अगर वो मोहर जो परमेश्वर की है, जो अगर हम पर होगी, तो हम उस दैत्य टिड्डियों से बच पाएंगे। क्योंकि लिखा है वचन में, प्रकाशित वाक्य 9 अध्याय के जब हम 5 आयत को पढ़ते हैं, और उन्हें मार डालने का तो नहीं, पर 5 महीनों तक लोगों को पीड़ा देने का अधिकार दिया गया। और उनकी पीड़ा ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से मनुष्य को होती है। और 9 अध्याय की 6 आयत में लिखा है, उन दिनों में मनुष्य मृत्यु को ढूंढेंगे और ना पाएंगे, और मरने की लालसा करेंगे और मृत्यु उनसे भागेगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वह समय आ रहा है, आ चुका है वह समय कि मनुष्य मृत्यु के लिए तरसेगा। जब वो दुख उसके ऊपर आ पड़ेंगे, वो विपत्तियां उसके ऊपर आ पड़ेंगी जो बाइबल में लिखी गई हैं, और इन विपत्तियों का आना अनिवार्य है। पिछले दिनों में मैंने परमेश्वर के वचनों से प्रचार किया। प्रभु यीशु के द्वारा कही हुई भविष्यवाणी पूरी हुई। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, और आप उसे देख सकते हैं कि प्रभु यीशु ने अंत समय के निशान दिखाए। वो निशान आज हम देख रहे हैं जो पूरे हो रहे हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज इन टिड्डी दल से हमें घबराने की जरूरत नहीं है, महामारी से भी घबराने की जरूरत नहीं है। हमें उन विपत्तियों से लड़ने के लिए आज से ही हमें खुद को तैयार करना होगा, कि हम खुद को आज से ही तैयार करें, और उस समय के लिए तैयार करें कि जब वह दैत्य टिड्डी दल आएगा जो 5 महीने तक मनुष्य को पीड़ा में रखेगा। मनुष्य मरना चाहेगा लेकिन वो मर नहीं पाएगा, मृत्यु की लालसा करेगा लेकिन मृत्यु उससे दौड़ेगी। वो मृत्यु को पाना चाहेगा लेकिन मृत्यु उसके पास से दौड़ जाएगी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वो समय आ रहा है। आज हमें खुद को तैयार करने की जरूरत है। हम परमेश्वर के वचनों के आधार पर चलें। परमेश्वर के वचनों के अनुसार हम खुद को बचा सकते हैं। यहोवा परमेश्वर ही हमें बचा सकते हैं। हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। परमेश्वर की मोहर हम पर बनी रहे, इसके लिए हमें परमेश्वर के प्रति आज्ञाकारिता का जीवन, परमेश्वर के प्रति उसके वचनों के आधार चलना, वचनों के आधार पर अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ेगा। हम ना डरें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर हमारे साथ हैं। हम खुद को तैयार करें। प्रभु यीशु का आना शीघ्र है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, मेरे इस मैसेज में आपको यही संदेश देना चाहूंगा कि हम आने वाले समय के लिए ढीले ना पड़े। हम आने वाले समय के लिए खुद को हमेशा तैयार रखें कि जब भी कोई विपत्ति आए तब हम उस विपत्ति में गिरे ना, बल्कि उस विपत्ति को हराएं और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। हालेलुया। और इसी के साथ मैं आज का एक आशीषित वचन देना चाहूंगा आप सबको। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसकी 5 आयत में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्ष्य और मरे हुओं में से जी उठने वालों में पहलोठा और पृथ्वी के राजाओं का अधिराज है, तुम्हारे अनुग्रह और शांति मिलती रहे, जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु यीशु के लहू ने हमें पापों से छुड़ाया है, और प्रभु यीशु ही हमें हर विपत्ति से बचा सकते हैं। प्रभु यीशु ही हमें स्वर्ग राज तक ले जा सकते हैं। और इसी के साथ मैं आप सबको जय मसीह कहता हूँ, और परमेश्वर का अनुग्रह आप सब पर हमेशा बना रहे। आमीन।